हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और वेलकम टू द अनटोल्ड केमिस्ट्री क्लासेस बाय सुमित लूथरा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी 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 यू कैन से सिंपल टॉपिक और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझेंगे कि क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग। और अगर ये आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की एक छोटी सी टॉपिक के साथ। केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या है। व्हाट इज एन एटम? एटम के बारे में अगर हम बात करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन को पूछूं तो एटम की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर दैट मे और may not have independent existence। एटम दुनिया के अंदर, नेचर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल है। नेचर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, जो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। कई बार तो वो अकेला रह लेता है, लेकिन कई बार वो अकेला नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल अगर मैं बच्चों से पूछूं तो बच्चे जवाब देते हैं कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो सही बात है, ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसमें टू या मोर देन टू एटम्स ज्वाइंट होते हैं आपस में। और मॉलिक्यूल दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमेशा अकेला ही रहेगा, उसको किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल in nature that always exist independently। ये हमेशा अकेला ही रहता है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं किसी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल को दोबारा से किसी भी चीज के साथ कंबाइन होने की जरूरत पड़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है। O2 है, ये मॉलिक्यूल है। O3 है, ये मॉलिक्यूल है। P4 है, ये मॉलिक्यूल है। S8 है, ये मॉलिक्यूल है। H2O है, वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया। CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो कई बार अकेले रह सकते हैं और कई बार अकेले नहीं रह सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल हमेशा अकेला ही रहता है। ओके, और एक और सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और वो ये है कि एटम्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होते हैं बेटा, वो कॉम्बाइन होकर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। आई होप कि आपको ये वाली चीज जो है वो समझ आ गई होगी। एटम्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे बेटा। अभी इस चैप्टर के अंदर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और वो क्वेश्चंस क्या क्या है उसको समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा दैट इज व्हाई एटम्स कॉम्बाइन। एटम्स क्यों कॉम्बाइन होते हैं? दूसरा प्रश्न है हाउ दे कॉम्बाइन, ये किस तरीके से कॉम्बाइन होते हैं। और तीसरा है कि व्हाट आर द
nature of forces that hold atoms together in a molecule। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को कौन सी फोर्स जोड़ के रखती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन चीजों के प्रश्न जो है वो इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, व्हाई एटम्स कॉम्बाइन, एटम्स क्यों कॉम्बाइन होते हैं। दूसरा, हाउ दे कॉम्बाइन, ये किस तरीके से कॉम्बाइन होते हैं। और तीसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। तो चलिए इन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं बारी बारी से, और इसके जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, व्हाई एटम्स कॉम्बाइन, एटम्स कॉम्बाइन क्यों करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन के ऊपर दोबारा चलते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एटम्स। ठीक है, एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट अलोन। आपको मैंने ये वाली बात समझा दी कि एटम्स अकेले रह भी सकते हैं और एटम्स अकेले नहीं भी रह सकते। अब वो कौन कौन से एटम्स हैं जो अकेले रह सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से एटम्स हैं जो अकेले रह सकते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो कौन कौन से हैं। वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये नोबल गैसेस हैं, इनको प्यार से कहा जाता है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस ये ग्रुप नंबर 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल में विराजमान है। ओके, और जो एटम्स अकेले नहीं रह सकते वो बाकी के एटम्स हैं जो इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में हैं, वो अकेले नहीं रह सकते हैं, उनको कंबाइन करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इनकी तरफ गौर फरमाऊं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है बेटा 2, इसकी रहती है 2,8, इसकी रहती है 2,8,8, इसकी रहती है 2,8,18,8। इस तरह से हर किसी के लास्ट में आपको 8 देखने को मिलेगा। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो अंतिम शेल में आपको एक नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है, वो है 8। और जो हीलियम है, हीलियम के केस में देखने को मिलेगा 2। ओके, हीलियम केस में देखने को मिलेगा 2। तो ये बात बड़ी निराली है कि जिसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अकेला रह सकता है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है ऑक्टेट, ऑक्टेट। ओके, और जो 2 वाला है उसको कहा जाता है डुप्लेट। तो अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं उनको दोबारा किसी और चीज के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो स्टेबल हो जाते हैं और वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी के एटम्स हैं जो ये इस कैटेगरी में हैं, तो इनकी भी कोशिश होती है कि ये भी उनकी तरह स्टेबल हो जाएं, और उनकी तरह स्टेबल होने के लिए ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ताकि किसी तरीके से उनके अंतिम शेल में, उनके लास्ट शेल में, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से पूरे हो जाएं। ओके, तो इस जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला सवाल, इसका जवाब हमें मिल गया है कि बाकी एटम्स भी इनकी तरह ही अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास कि एटम्स ट्राई टू कंप्लीट देयर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, दैट इज दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट का केस एक दो एटम में होता है, ज्यादा में नहीं होता है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, ओके। तो एटम्स की कोशिश ये रहती है कि वो किसी तरीके से अपना डुप्लेट या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, ताकि वो भी नोबल गैसेस की तरह खुलेआम जी सकें, खुलेआम रह सकें इस नेचर के अंदर, उनको फर्दर किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो ये काम करते हैं और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि हाउ दे कॉम्बाइन, हाउ दे कॉम्बाइन, ओके, हाउ दे कॉम्बाइन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। दे का मतलब एटम्स कैसे कॉम्बाइन होते हैं। तो एटम्स कैन कॉम्बाइन इन थ्री वेज। एटम्स कैन कॉम्बाइन इन थ्री वेज। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स 8 करने के लिए जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज करेंगे, जिनके पास कम हैं वो गेन करेंगे। दूसरा तरीका है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा और आखिरी क्या है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एटम्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 पूरे करने के लिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे देते हैं, यानी कि खुद उनको लूज कर लेते हैं। कुछ एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो गेन कर लेते हैं दूसरों से। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। कुछ एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयरिंग बेसिस पर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और खुद का मॉलिक्यूल बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, मेन काम है स्टेबल होना, तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन मेथड्स हैं जिनके साथ एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं बेटा। द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द, ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर of force that hold the atoms together in a molecule। हमारा अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, लाइक H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, और उनको जोड़कर रख रही है एक फोर्स। जिस फोर्स से वो जुड़े हैं उस फोर्स का नेचर क्या है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, जब 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल में जुड़ते हैं तो जो फोर्स इनको आपस में जोड़ती है उसका नाम होता है बेटा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड उनको कहा जाता है। ओके, सो उस चीज का आंसर जो है वो हम लिखेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms in a molecule।
which is responsible for the combination. ओके, तो ये फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हमें चाहिए कि केमिकल बॉन्ड के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की पहली टाइप की, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की जो पहली टाइप है उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कुछ लोग इसको प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप है केमिकल बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। तीसरी कैटेगरी है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको लोग प्यार से बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ओके, तो ये तीन प्रकार के बॉन्ड्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज डेटिव बॉन्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयोनिक बॉन्ड से कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आइए चेक करते हैं इसको। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड के अगर बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड या द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उस समय जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए दो एटम्स हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करके बी को दे दिया, ठीक है। ए ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दे दिया बी को। ऐसा होने पर क्या होगा? ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसलिए उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये बन जाएगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ये आयन बन गए दो, इसका नाम है कैटाइन और इसका नाम है एनाइन। एक बन गया कैटाइन और एक बन गया एनाइन। कैटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कैटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच का जो बॉन्ड है, कैटाइन और एनाइन के बीच में जो ताकत है जो इनको खींच रही है आपस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये एक फोर्स होती है, जो ऑपोजिट चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट करवाती है। इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स रिपल्शन भी कर सकती है अगर आयन सेम चार्ज वाले हों तो, लेकिन फिलहाल ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसकी जो फॉर्मेशन है इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि हाउ इट फॉर्म्स। मान लीजिए कि मैं यहां पर बात करने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो बेटा सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है, किस तरह से उनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो बनेगा, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम होता है।
सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो जो सोडियम है, अगर आप देख पा रहे हो कि उनके अंतिम शेल में, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने आखिरी शेल में, उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। लेकिन बीइंग अ मेटल इट कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो होती हैं उनका नेचर है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ना कि गेन करने का, और वो बेचारा तो 7 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर पाएगा। तो इसकी बेहतरी इसी में है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक्स्ट्रा, ये वाला, इसको ये लूज कर दे। अगर ये इसको लूज कर दे तो कुछ हो सकता है। अगर ये उसको लूज कर दे तो हमारे पास ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8 और ये हो जाएगा स्टेबल। अब ये स्टेबल है क्योंकि इसने वो अचीव कर लिया जो उसको चाहिए था। इसने अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। दूसरी तरफ क्लोरीन है। जो क्लोरीन है बेटा, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास है 287। उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना इस क्लोरीन के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ हैलोजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंदर जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बीइंग अ नॉन मेटल, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा जो सोडियम ने लूज करा था। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और इसने इलेक्ट्रॉन कर लिया गेन। गेन करने की वजह से ये बन गया Cl नेगेटिव आयन और ये भी हो गया स्टेबल। ये भी क्या हो गया बेटा, स्टेबल। अब यहां पर एक नई चीज आएगी। दोनों स्टेबल तो हो चुके हैं, तो इनके बीच में कोई बॉन्डिंग बनने का तो भी कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। तो बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों स्टेबल हैं, लेकिन इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इनको आपस में खींचेगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स की वजह से, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इस फोर्स की वजह से दोनों आयंस आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, कॉम्बाइन होंगे और हमें मिलेगा प्यारा सा एक पार्ट NaCl। ठीक है, NaCl का हमें एक लैटिस मिल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह का जो बॉन्ड है उसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 2 8 और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा और कोशिश में कामयाब भी होगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसने कर दिए लूज और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,8 विच इज स्टेबल। और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन के एटम्स गेन कर लेंगे और बना देंगे 2 Cl नेगेटिव। ओके, उसके बाद क्या होगा, वही जो पहले हुआ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन के नेगेटिव आयंस, इनके बीच में होगी अट्रैक्शन। इनके बीच में होगी अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन के निकलेगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। Similarly, you can make magnesium chloride and many other molecules. So this is the formation of ionic bond. अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की और कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे अगली वीडियो में। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। आई होप you have understood many of the concepts in this video और अगली वीडियो मिलते हैं। बाय।